अब अगला कहानी है हम लोग का पाथ का, कि पाथ क्या होता है। तो पाथ कुछ नहीं है, एक वेव कितना लंबा है वही उसका क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ ये एक वेव बना हुआ है कुछ इस तरीके से। अब यहां से ये वेव शुरू हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं एक वेव, जब यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। शुरू हुआ, नीचे गया और यहाँ आके वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ गया। तो ये जो इसका काउंटिंग होता है वन वेव। और वन वेव का जो लेंथ का है उसको वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हम लोग कहते हैं। अगर मान के चलिए हम लोग आधे का ही कंपेयर करें, यहां से लेके यहीं तक का, तो ये हाफ वेव हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ वेव। तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब अगर मान के चलिए अभी हम लोग ये लिखे हैं, पॉइंट का कुछ नाम देते हैं, ए बी सी डी ई ऐसे, ठीक है। तो ये है ए से बी का वेवलेंथ, या आप जो है पाथ कह लीजिए। अगर ए से सी का हम लोग बोलेंगे तो ये हो जाएगा ए टू सी का लैम्डा। अगर ए टू डी का बात करेंगे तो ए टू डी में एक वेव यहां पे बना यानी लैम्डा, आधा यहां बना यानी लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 यानी 3/2 लैम्डा, जिसको कि 1.5 लैम्डा हम लोग कह सकते हैं। अगर ई पॉइंट का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से शुरू होगा 1 लैम्डा और यहां तक जाएगा 2 लैम्डा। तो ई पॉइंट का जो पाथ हो जाएगा वो जाएगा 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग पाथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पाथ से इंपॉर्टेंट होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे हम लोग बता सकते हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पे 3 अलग अलग केस लिया गया है। ये है हमारा केस 1, ये मान लेते हैं कि है हमारा केस 2 और ये है मान के चलिए केस 3। 3 वेव लिया गया है। पाथ डिफरेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। जब ये वेव यहां से चल के यहां तक पहुंचा है उस समय ये वेव शुरू हो रहा है, यानी ये इतना दूर चल चुका है। अब आगे कहीं भी जाएगा तो जो पहला केस है उसको इतना ज्यादा चलना पड़ेगा, कहीं भी जाना है। अब सपोज दैट हम लोग अगर कोई एग्जांपल लें, मान के चलिए कि आप हैं और आपका दोस्त है कोई। मान के चलिए कि आप यहां पे खड़े हैं और आपका दोस्त जो है यहां पे खड़ा है इस तरीके से। अब दोनों को पहुंचना है सपोज दैट यहां पे, तो आपको इतना चलना होगा और आपके दोस्त को इतना चलना होगा। यानी कि आगे कहीं का भी आप डेस्टिनेशन रख लीजिए, दोनों में इस डिस्टेंस का अंतर हमेशा रहेगा इतने का। अगर आप दोनों 1 किलोमीटर के अंतर पे हैं, 1 किलोमीटर के अंतर पे हैं, तो अगर आप 100 चलिएगा तो उसको 101 चलना होगा। अगर आप 200 चलिएगा उसको 201 चलना होगा। अगर आप मान के चलिए यहीं 50 आ रहे हैं तो उसको 51 चलना होगा। अगर आप 60 आ रहे हैं तो उसको 61 चलना होगा। तो ये हर बार जो है 1 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यानी जितना पीछे से शुरू हुआ है वही क्या कहलाता है, पाथ डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो यही है, ये वाला आपका पाथ डिफरेंस है। तो अगर हम लोग केस 1 और केस 2 को केवल कंपेयर करें तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। अभी बताए थे कि यहां से यहां एक वेव होता है, ये वाला यहां से आधा वेव, तो यहां से अगर यहां तक आएंगे तो क्वार्टर वेव हो जाएगा, 1/4 लैम्डा हो जाएगा। यानी इतने का अंतर केस 1 और केस 2 में है। वहीं अगर केस 1 और 3 का बात करें तो यहां से यहां, यहां से यहां जब आ रहा है, ये इतना दूर जब ये ट्रेवल कर रहा है तब ये शुरुए हो रहा है। इसका मतलब है कि इतना का अंतर इसमें हमेशा रहेगा। तो ये कितना है, आधा वेव ये, क्वार्टर ये, तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3/4 लैम्डा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पाथ डिफरेंस का यूज और फेज डिफरेंस का यूज ये आता है वेव के इंटरफेरेंस में। वेव का इंटरफेरेंस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों का यूज वहीं पे है। सारा बेसिक्स बताते चल रहे हैं ताकि जब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में आए तो वहां पे बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं करना पड़े कि ये फेज है, ये पाथ है, ये पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, ये एम्पलीट्यूड है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है,
ये सब उस समय एक्सप्लेन करना जो है छोटा छोटा बात हर बार नहीं बता सकते, इसलिए पूरा बेसिक्स है ये आपके वेव ऑप्टिक्स का। अगर ये सब आपको पता रहेगा तो कंसेप्ट बाकी जो भी टॉपिक का है वो समझना एकदम आसान है।